आज सीधे अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन जारी है। सुनते हैं। रमन जी, अमिताभ दुबे जी और आज के इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, पूर्व ड्रग कंट्रोलर जनरल और उत्तर प्रदेश सरकार के फार्मा सेक्टर के एडवाइजर डॉक्टर जीएन सिंह जी, अवनीश अवस्थी जी, दीपक कुमार जी और उपस्थित इस फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं प्रदेश के इस पहले फार्मा कॉन्क्लेव के इस उद्घाटन सत्र के अवसर पर आप सभी का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, जो केंद्र सरकार के बजट सत्र के कारण स्वयं यहां पर भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश अभी वर्चुअल मोड पर हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनकी इस शुभकामना के लिए उनके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जो हम लोगों ने अभी यहां पे कहानी देखी है और पढ़ी है और जिसके बारे में हमने अभी इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी कैप्टन हैं उनके विचारों को सुना है, वह हम सब के लिए एक नया प्रोत्साहन भी है और एक प्रेरणा भी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, एक लंबे अंधकार के कालखंड से उभार करके जब हम लोग इस स्थिति में आए कि अब हम लोग आपके लिए सही मायने में एक लंबे समय के लिए रेड कारपेट को बनाए रख सकते हैं, तब हम लोगों ने आपको इस कॉन्क्लेव के लिए यहां पर आमंत्रित किया है। और इस पहले कॉन्क्लेव के अवसर पर जब उत्तर प्रदेश ने उसके लिए उस प्रकार की तैयारियां की हैं, पूरे होमवर्क करने के बाद हम लोग यहां पर आए हैं। मुझे याद है जब हम लोगों ने आज से 5 वर्ष पहले मैंने डॉक्टर जीएन सिंह जी से इस बारे में अनुरोध किया था कि वे उत्तर प्रदेश सरकार के फार्मा के एडवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं दें, तो उनको शुरू में थोड़ा हिचकिचाहट थी। मैंने कहा आप आइए और जिस भी रूप में आप यहां पे हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे हमें प्रसन्नता होगी। और उनको हमने जिम्मेदारी दी थी कि हां, आप इस प्रयास को थोड़ी भी गति देंगे तो उसका लाभ होगा। और इसके बाद हमारी ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसमें हम लोगों ने ललितपुर में, क्योंकि ललितपुर हमें उस समय इसलिए चयन करना पड़ा था, जैसे एनजीटी के प्रकोप से बचा करके हम लोग इंडस्ट्री को यूपी के अंदर लाने में आसानी से हमें एक आसान रास्ता हम उपलब्ध करवा सके। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वातावरण है, पर्याप्त जल संसाधन है। और ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर न छोड़ियो, यानी ललितपुर के बारे में ये कहा जाता है कि जो ललितपुर एक बार आता है तो उसके मन में हमेशा एक भाव रहता है कि ललितपुर को अब कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्राकृतिक दृष्टि से भी और संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जनपद होने के नाते हम लोगों ने प्रदेश के पहले फार्मा पार्क के लिए वहां पे लैंड अधिग्रहित की और अब वहां पर उसे विकसित करके आवंटन की कार्रवाई को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए आपने देखा होगा कि जो देश का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम लोग इसी माह तक हम लोगों का प्रयास है कि हम इसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करें। इसी से सटे हुए लगभग 350 एकड़ के एक क्षेत्रफल में हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क
के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और तेजी के साथ इसे हम विकसित कर रहे हैं। आगे की उन संभावनाओं को लेकर के मुझे याद है जब कुछ वर्ष पहले आईआईटी मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि हम मेडिकल के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आईआईटी को मेडटेक का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं। हमने कहा राज्य सहयोग करेगा। मैंने उस समय के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान में एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, उनको मैंने कहा कि भाई आप आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, आप एक बार वहां जाके देखें तो इसके बारे में क्या हो सकता है।